ग्रहों के साथ तर्कों की बात। अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट भावेश एन पटनी। नमस्कार। भावेश जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो अखबार में रोज़ जो फोरकास्टिंग आता है या वेबसाइट पे जो हम रोज़ फोरकास्टिंग पढ़ते हैं, तो वो किस हद तक सही होता है, कितना एक्यूरेट होता है? क्योंकि जिस हिसाब से समझिए मेरी चंद्र राशि जो है वो मीन है और मेरी सन साइन जो है वो लिब्रा है, तो कई बार ये होता है कि हम इंग्लिश में जहाँ पे पढ़ते हैं तो कभी कभी वो हमें लगता है कि वो हमारे लाइफस्टाइल के जैसा ही था या वो हमारे सरकमस्टेंसेस के जैसा था, लेकिन कभी गुजराती में पढ़ते हैं तो कभी वहाँ पे सही लगता है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली? थैंक यू। नमस्कार दर्शक मित्रों। चौला जी ने पूछा कि सूर्य राशि पर आधारित यानी सन साइन पर आधारित प्रिडिक्शन काफ़ी एक्यूरेट होता है या मून साइन पर आधारित प्रिडिक्शन काफ़ी एक्यूरेट होता है। तो उस सवाल का जवाब ये है कि दोनों ही सन साइन और मून साइन पर आधारित प्रिडिक्शंस जनरल होते हैं और लोकभोग्य बनाने के लिए उस शैली में लिखे जाते हैं। अदरवाइज हॉरोस्कोप बेस्ड यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, उस पर आधारित प्रिडिक्शन काफ़ी एक्यूरेट साबित हो सकता है। सूर्य राशि और चंद्र राशि पर आधारित जो फोरकास्ट्स होते हैं वो उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी है पढ़ना कि जिन लोगों के पास अपना बर्थ डेटा इनकम्प्लीट है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ अनअवेलेबल है। तो उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद इसलिए साबित हो सकता है कि उन्हें एक दिशा का सूचन मिल जाता है कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हो सकता है। अब मैं एक दूसरी पते की बात आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य राशि को क्यों कंसिडर करते हैं वेस्टर्नर्स, क्योंकि सूर्य वो ग्रहों का राजा है, ग्रहों के केंद्र में है। ठीक है, सूर्य के इर्द गिर्द हर कोई प्लैनेट घूमता है इंक्लूडिंग अर्थ। तो सूर्य पर आधारित फोरकास्ट में वो लोग इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि कर्म का निर्देश सूर्य करता है और सूर्य हमारे ईगो को रिप्रेजेंट करता है। ईगो यानी अपना बीइंग, है ना, हमारा होना। तो इसलिए सूर्य राशि पर आधारित फोरकास्ट वो लोग देते हैं और उसमें बिलीव करते हैं। और उनकी जो पाश्चात्य ज्योतिष पद्धति है जिसमें 1 महीने का समय दिया जाता है, उस दौरान अगर आपका जन्म हुआ है तो फला फला आपकी सन साइन होगी। तो वो जो फोरकास्ट है वो फोरकास्ट सूर्य राशि यानी कि ट्रॉपिकल सिस्टम पर आधारित है, पाश्चात्य पद्धति यानी फॉरेन मेथड है, या तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की मेथड है, ये भी आप कह सकते हैं। और उस ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में जो अनांश है उसे कंसीडर नहीं किया जाता है, प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सिस जिसे कहते हैं, इसलिए वो सायन पद्धति है। सो सायन पद्धति ये एक टेक्निकल वर्ड है। बेसिकली ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में सारे ग्रहों में से अनांश बाद नहीं किए जाते हैं, माइनस नहीं किए जाते हैं, और साथ ही में इवन एसेंडेंट और अदर कैलकुलेशंस भी बगैर अनांश के होते हैं। और ये जो निरियन ज्योतिष है उसमें अनांश को माइनस करके कैलकुलेशन किया जाता है और उस पद्धति को ज़्यादा एक्यूरेट माना गया है बहुत सालों से। इवन वेस्टर्नर्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बिलीव इसलिए करते हैं क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज साइडेरियल मेथड, दैट इज इंडियन साइडेरियल एस्ट्रोलॉजिकल मेथड, कि जिसमें निरियन पद्धति का इस्तेमाल होता है और उसमें अलग अलग टाइप के दुनिया में जितने भी अनांश है, जैसे लाहिरी अनांश है या चित्रा पक्ष के अनांश है, राइट, देन फागन के भी अनांश है, कृष्णमूर्ति के अनांश है, रामन साहब के अनांश है,
और बहुत सारी ऐसी मेथड्स है कि जिसमें अयनांश की अलग अलग गिनती दी गई है, लेकिन माना जाता है कि चित्रा पक्ष के अयनांश सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो मैं खुद चित्रा पक्ष अयनांश यूज़ करता हूँ जब निर्यन पद्धति से ज्योतिष देखता हूँ तब। अब ये जो निर्यन पद्धति है जिसमें चंद्र राशि के आधार पर फल कथन दिया जाता है अखबारों में या वेबसाइट्स पर या कहीं भी, तो उसमें एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा इसलिए रहती है सूर्य राशि से क्योंकि चंद्र के लिए ये कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्र मन का निर्देशक है, मन का द्योतक है। इसलिए हमारे जीवन में घटती घटनाएं हम चंद्र के आधार पर इंटरप्रीट करते हैं या तो परसीव करते हैं। हमारे इमोशंस पर, हमारे जज्बों पर चंद्र का प्रभाव होता है। जैसे कि कोई एक घटना हो गई, मान लीजिए फाइनेंशियल लॉस हो गया या पेंडेमिक आ गया या कोई भी घटना हो गई, किसी की अचानक मृत्यु हो गई या किसी को प्रमोशन मिला, ये सारी जो वैरायटी ऑफ इवेंट्स हैं उस पर हर राशि का अलग अलग रिएक्शन होने की संभावनाएं हैं। मेष राशि वाला व्यक्ति एक सिचुएशन को या एक व्यक्ति को जिस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा उससे अलग वृषभ राशि का व्यक्ति रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए चंद्र पर आधारित इवन जनरल फोरकास्ट अगर आप पढ़ते हैं, वो अच्छे ज्योतिषी ने किया है जिनका नॉलेज अच्छा है, तो वो फोरकास्ट काफ़ी एक्यूरेट साबित हो सकता है। दूसरी एक ट्रिक उसमें ये होती है कि किसी भी चीज़ का एक्शन और रिएक्शन सबसे पहले किस चीज़ पर निर्भर है, आपकी राशि कौन सी है उस पर निर्भर है। तो सबसे पहला रिएक्शन आपकी नेटल साइन से आता है। धनु राशि वाला व्यक्ति हर एक चीज़ में ऑप्टिमिज्म देखता है। ओके, आप उसे ये कह दे कि एक दुर्घटना हो गई है, अब मैं क्या करूं, तो धनु राशि वाला व्यक्ति टारगेट ओरिएंटेड होता है। तो सबसे पहले उसका रिएक्शन ये होगा, मैं किस तरह से मदद रूप हो सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, तुम्हारी कार को अगर कार के लिए अगर से सर्विसमैन बुलाना है, वैन बुलानी है तो मैं बुला देता हूँ। तो ये सेजिटेरियस मून साइन की हम बात कर रहे हैं, उसका रिएक्शन होगा। सन साइन का भी तकरीबन ऐसा ही होगा क्योंकि दोनों ही वैसे तो ज़ोडिएक साइंस ही है, राइट। तो इनका इस तरह से रिएक्शन होगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई और राशि है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, आपको दिल पे नहीं लेना है मेरी बात को, ये सिर्फ उदाहरण है। फ़र्ज़ कीजिए कि कर्क राशि है, तो वो फास्ट एक्ट करने की कोशिश करेंगे लेकिन उनकी इमोशंस उसके साथ जुड़ी हुई होंगी। वाटरी साइंस की इमोशंस हर एक चीज़ के साथ जुड़ी हुई होती है, इसलिए वो भावुक हो जाएं, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। तो क्रिटिकल सिचुएशंस हैंडल करने के लिए उस जल तत्व की राशि के साथ या कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की व्यक्ति के साथ कोई और व्यक्ति हो, या तो वो किसी को फ़ोन करके कहे कि अरे भावेश के साथ ऐसा हो गया है और मुझे हेल्प चाहिए, तुम बताओ मैं क्या करूं क्योंकि अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि भावेश के साथ ऐसा हो गया। एंड देन दैट पर्सन विल ट्राई एंड सेट यू टू बेस्ट ऑफ योर कंपोज एंड देन यू विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन। वेरेज कुछ साइंस ऐसी होती है कि जो ऐसा कहेंगे कि ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं, हम अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करेंगे या हम खुद चले जाएंगे और सिचुएशंस को संभाल लेंगे। तो उनका अप्रोच भी प्रैक्टिकल होता है। ये अर्थ साइन की बात मैं कर रहा था। तो साइन के जो तत्व है और उनका स्वभाव है, उन दोनों को ध्यान में रखकर अगर डेली फोरकास्ट सन साइन या मून साइन बेस्ड या वीकली फोरकास्ट या मंथली फोरकास्ट या ईयरली फोरकास्ट लिखा जाता है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रहे, ऐसी संभावनाएं होती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास बर्थ डेट, टाइम और बर्थ प्लेस है तो आपको खुद का हॉरोस्कोप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि मेरा भविष्य क्या है या तो इस समस्या का समाधान क्या है। अगर आपकी कोई समस्या है तो उसमें आप अखबारों पर या वेबसाइट्स में आने वाले फोरकास्ट पर बिलीव ना करें और अपना पर्सनलाइज्ड हॉरोस्कोप कास्ट करवाएं, तो आपके लिए फ़ायदे की बात होगी।
थैंक यू भावेश जी, आपने काफ़ी सारी जानकारी दी हमें कि किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए जनरलाइज फोरकास्टिंग पे भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखानी चाहिए। हाँ जी। तो दर्शक मित्रों, इस तरीके के इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए हमारी चैनल पे ग्रहों की बातें, और लाइक कीजिए अहमदाबाद तक का फेसबुक पेज। थैंक यू।